हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड एक चक्र में बनता और नष्ट होता है। भौतिक विज्ञान के कई सिद्धांत हिंदू देवी देवताओं की लीलाओं में भी सिद्ध होते हैं। आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मा और श्री कृष्ण के बीच हुए एक ऐसे ही प्रसंग के बारे में जिसमें श्री कृष्ण ने समझाई ब्रह्मा को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैं उसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहा हूँ जिसे जब आइंस्टाइन ने दुनिया के सामने रखा तो पूरी मानव जाति को सोचने का एक नया आयाम मिला। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत हमारे पुराणों में हजारों वर्षों से लिखित पड़े हैं। श्रोताओं, बात तब की है जब भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में पृथ्वी लोक पर रह रहे थे। एक बार जब ब्रह्मदेव विचरण करते हुए भूलोक पहुँचे तो देखते हैं कि कृष्ण कुछ साथियों के साथ वन में गाय चरा रहे थे। ब्रह्मा ने कृष्ण को जब दीन ग्वालों के संग भोजन करते देखा तो ब्रह्मा को ये देखकर बड़ी घृणा हुई कि कृष्ण ग्वालों के जूठे कौर खा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ये कैसा परब्रह्म है, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए कि ये परब्रह्म है भी या नहीं। पहले तो ब्रह्मा ने उनके गाय बछड़े चुरा लिए। फिर जब श्री कृष्ण अपने गाय बछड़ों को खोजने गए, फिर ब्रह्मा ने एक और चाल चली। अब उन्होंने सभी ग्वालों को पहले तो अदृश्य कर दिया, फिर स्वयं उन्हें ब्रह्मलोक ले जाकर छुपा दिया। ब्रह्मा जी ये चाल चलकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण जब वापस लौटे तो उन्हें सब समझ में आ गया। बजाय किसी जवाब देने के कृष्ण ने खुद को कई रूपों में विवत्व करके उन समस्त ग्वालों, गायों और बछड़ों का रूप स्वयं धर लिया। ब्रह्मलोक के समय के अनुसार तो ब्रह्मा जी ने एक क्षण भर में ही ग्वालों और गायों को ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया, पर जब वे लौटकर पृथ्वी पर आए तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम के अनुसार इतने में पृथ्वी लोक पर पूरा एक साल बीत गया था। एक साल से भगवान कृष्ण के वो अंश ग्वाले और गाय अपने गांव परिवार के बीच रह रहे थे, लेकिन किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये असली नहीं है। इधर ब्रह्मा जी जब धरती पर वापस आए तो देखते हैं कि जिन गाय ग्वालों को वो अभी अभी ब्रह्मलोक छोड़कर आए थे वो पृथ्वी लोक पर कृष्ण संग खेल रहे हैं। ऊपर देखा तो ग्वाले ब्रह्मलोक में थे, नीचे देखा तो वही ग्वाले कृष्ण संग खेल रहे हैं। ये सब देखकर ब्रह्मा जी चकरा गए। जब बहुत समय तक वे कुछ समझ नहीं पाए तो आंखें बंद करके मन ही मन प्रभु चरणों का ध्यान करके प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, मैं भटक गया हूँ, मुझे सत्य के दर्शन कराओ। ब्रह्मदेव की ऐसी स्थिति देखकर भगवान कृष्ण को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपनी माया से पर्दा उठा दिया। ब्रह्मदेव आंखें खोलते हैं तो दर्शन करते हैं शेषनाग पर विराजित भगवान विष्णु के। और ये क्या, जो ग्वाले और गाय पृथ्वी पर थे वे सब भगवान विष्णु के अलौकिक रूप में आ गए। त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा प्रभु चरणों में पड़ जाते हैं और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं। फिर भगवान कृष्ण उन्हें क्षमा कर देते हैं और फिर उन्हें अपने लोक वापस जाने का अनुग्रह करते हैं। श्रोताओं, ब्रह्मा का जीवन काल 120 दिव्य वर्ष का है। हर दिन ब्रह्मा एक के बाद एक 14 मनु बनाते हैं जो बदले में दुनिया को बनाते और नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के एक दिन में मनु की 14 पीढ़ियां अपना जीवन जी लेती हैं। अगली सुबह वे फिर से पहले मनु का सृजन शुरू करते हैं। यह चक्र 120 दिव्य वर्षों तक चलता है, जिसके अंत में ब्रह्मा खुद को नष्ट कर देते हैं और फिर उनका पुनर्जन्म होता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, सहस्त्र युग अहर्यद ब्राह्मणो विद, अर्थात ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग के बराबर है। इसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 4 खरब 32 अरब वर्ष के बराबर है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी।